अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार रियाज। हमारे साथ हाफिज एहसान लक साहब, सीनियर कदमदान साहब मौजूद हैं। आप सब शुक्रिया। हाफिज साहब, इंतहाई अहम मामला, ये जो शिद्दत इख्तियार कर देगा मेरे अपनी ज़ाती राय के मुताबिक, ये जो सिंध और पंजाब वाला, पहले ही हम दहशतगर्दी का शिकार हैं। ये बलूचिस्तान में एक और तो आपने धरने का जो नज़दीक है अख्तर महंगल वाला, वहाँ पे भी खुद को जो है वो बम्बार में वो उड़ा लिया खुद को। अच्छा वही कि वो अकेले जन्म हासिल हुआ है। ये नहर वाला मेरा इशारा जो है ना उस तरफ है, आप इस पे गहरी नजर रखते हैं। ये कोई मामला ठीक तरफ नहीं जा रहा। आप बताएं इसके ऊपर क्या आपकी कानूनी राय। बाकी जो हमने टॉपिक डिस्कस करने को आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन हम कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको याद होगा जब कालाबाग डैम बनाने की कोशिश की गई और जब भी ये जैसे जैसे ये चलता रहा तो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया और वो नैरेटिव पता क्या था कि अवाम में ये चीज़ जो है ना वो सरायत की गई कि अगर पानी में से बिजली निकाल ली गई तो पानी तो सादा रह जाएगा। बात समझ में आती है आपके? अवाम इस पर यकीन करती है कि अगर पानी में से बिजली निकाल ली गई तो वो तो उसका तो फायदा ही कोई नहीं है, वो तुम्हारी फसलों को फायदा ही कोई नहीं देगा, वो तो फोका पानी हो जाएगा। लेकिन अवाम में अब भी ये सरायत है। आप सिंध के गांव में चले जाएं, वो यही कहेंगे कि पानी में से बिजली निकल गई तो पानी का क्या करना है। जी जी जी। तो ये वाले जो मामला है ना, ये इसी तरह से चलाए जाते हैं, अवाम को उभारा जाता है और ये समझ नहीं आती। हालांकि कालाबाग डैम अगर तब का बना होता तो ये हमारे कितने मसाइल हल हो जाने थे। अच्छा, सिर्फ एक कालाबाग डैम नहीं, मैं चाह रहा हूँ कितनी हुकूमतें आई गई हैं। आप मुझे बताएंगे तो आज 6 नहरें निकालने का बकायदा 4-1 से फैसला हुआ है। समझ से ये बाहर है कि वो कहते हैं इनको तो सदर जरदारी साहब को मीटिंग के बहाने इरिगेशन की तफसीलात देने के बहाने वो बुलाया था, उसके बहाने इन्होंने मंजूर करा लिया। तो आप बच्चे थे, आप मतलब आप कहते हो कि आपका जो सदर है वो मतलब कि क्या उसे बेवकूफ कहें? नहीं, वो तो दुनिया का सबसे जीनियस बंदा है, मैं उसका कायल हूं, तारीफ ठीक है ना, वो जीनियस बंदा है, तो उसको आपने कैसे ऐसे घेर भी कैसे लिया या उसको धोखे से कैसे साइन करवा ली? उसका मतलब है कि ऐसे सिंध हुकूमत का ये जो बयानिया है ये क्यों है? पंजाब से दुश्मनी है या कोई मामला है? पंजाब से ये अपनी वैसे जड़ें जो है मजबूत भी कर रहे हैं ना पंजाब में। वो नहीं है, इस तरह से जड़ें कैसे मजबूत होंगी? इस तरह से तो मजबूत नहीं होती ना। नहीं, नहरें ना निकाल, मसला क्या? सिंध का पानी है, सिंध का क्या पानी है? पानी इसका मतलब दरिया जो आते हैं उनको फिर बंद कर दिया जाए। नहीं, सिंध का पानी है, पंजाब को कतरा भी नहीं देंगे, ये भी बयान आता है। बल्कि ये दुश्मनी है, फलां का नाम 40 नाम बस निकालना, सियासी नारे ठीक हो जाएगा ऐसा ऐसा। नहीं, आप देख रहे हैं मंजूर हो जाएगी, इसी में सियासत चलेगी, मंजूर हो जाएगी। वो कह रहे थे ना इरसा से और सीसीआई की मीटिंग में भी हम इसके खिलाफ जाएंगे। अच्छा, पीटीआई में जो फूट है, शेर अफजल नदवी साहब जो फट पड़े हैं। अच्छा, एक बयान उनका बड़ा हैवी है जो मुझे समझ आता है कि आप उसको ऑन करें या सेकंड करेंगे। वो कहते हैं जो फैसला करवाने वाले ना, उनकी किताब में से गंडापुर साहब का वक्त फट चुका हुआ है, और जो न्याजी महात्मा साहब है, दिल्ली चांसलर साहब, उनको रिहा करवाने वाली जो तहरीक है ना, वो पीछे बहुत पीछे नजर आ रहा है। इनमें से शायद किसी का ये मसला क्या मकसद नहीं है मसला क्या न्याजी साहब को रिहा करवाया जाए। ठीक है। मसला ये है कि वो आपको याद होगा लिमा की वो आई थी ऑडियो, गोल्ड एग्स, उन्होंने कहा ये तो सोने की मुर्गी है, अगर बाहर आ गया तो फिर हमको इसका क्या फायदा है? हमारा क्या बनेगा? हम तो खा रहे हैं ना, हमारा क्या बनेगा? हम तो हमारे तो वो सारे पार्टी जो आजकल में हाईजैक है वो ठीक आए हैं, डिप्लॉयड है पैराशूट। मैं वो उनकी हिस्ट्री देख लें। आप मुझे बताएं कि सलमान अकरम राजा साहब जो है वो बड़े बड़े वो लायक वकील है, सारा कुछ है, लेकिन वो कैसे करके आए? अब समझ आती है। उमर अयूब साहब कहां से हैं? ठीक, उमर अयूब साहब तो खैर मैं बार-बार ये कहता हूं, मैं उमर अयूब साहब का तो मैं ये बार-बार कहता हूं ना कि उमर अयूब और कंपनी ये असल में स्टेटस को है। आप पिछली देख लेना, आप पिछली जितनी हुकूमतें देख लें, उमर अयूब साहब उसमें होते हैं, वजीर होते हैं। अब चूंकि इसमें वो वजीर नहीं है तो वो कह रहे हैं ये हुकूमत ठीक नहीं है, इनके इंग्रेडिएंट पूरे नहीं है। इनके इंग्रेडिएंट्स इनके अज्जाए तरकीबी जो है हुकूमत के, उसमें उमर अयूब का वजीर होना जरूरी है। अगर वो वजीर नहीं है इसका मतलब वो हुकूमत ठीक नहीं बनी। मतलब शेख वकास अकरम का एक आज मैं देख रहा था, एक ट्विटर अकाउंट से, पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट से शेयर हुआ था, तो वो कहते हैं जो जुल्म जो ढाए गए ना इस पे, वो चाहे तरीक शर्मा जाए कि इतना जुल्म हुआ है। तो मैंने भी शायद सोचा आप शायद इसको सेकंड करें, मुझे बताएं कि क्या मीर जाफर की रूह नहीं कांपी होगी जितने गद्दार वतन और जो दुश्मनी मुल्क के इन्होंने किया, किसी और ने जुल्म किया? क्या जुल्म किया है? नहीं, वो मैं वो को कहने दें, आप पसंद जुल्म क्या किया? अच्छा, मैंने ना एक इंपॉर्टेंट सवाल मतलब भूल जाओ, देसी कुकड़ मतलब खत्म हो गया है। मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है, वो माजरत के साथ प्लीज मुझे ये बताइएगा, वो जिन्होंने फैसला करना होता है, ये करवाना होता है, उनकी किताब से वाकई गंडापुर साहब का नाम फट चुका है, किताब वाला वर्क फट चुका है? अच्छा, ये भी सुनने में आया कि वो कहते हैं बल्कि कि वो हफ्ते से इस्लामाबाद 10-12 दिन हो गए और वो उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। खान साहब कौन नहीं मिलने दे रहे? इतने
फिर कौन है आप सब? किसकी मर्जी से मुलाकात? फिर से अच्छा ये एक और इशारा तो मेरा अच्छा अफसर। अच्छा एक और बात कि सलमान अकरम राजी साहब ने बात में कहा कि गेट पे उस दिन कोऑर्डिनेटर वाला वो जिनसे कहा करवाने कि के इलियास अपना बाबर अमान जो है उनसे मुलाकात वो ना दिखा। वो नहीं, वो उनका नाम मैंने नहीं लिखवाया, वो कैसे अंदर चले गए? अंदर जाके उन्होंने खान साहब से बात नहीं की, ये कैसे आ गए? तो ये तो फिर कहाँ से आ रही है? फिर इसका मतलब कि गंडापुर साहब पे नहीं मिलना चाह रहे, वो नहीं मिलवाना चाह रहे। जाहिर है कोई इसी तरह तो फिर ऑप्शन क्या है? तो पहले वो गंडा साहब तो मतलब उनको भी लाया गया ना। बिल्कुल तो ऐसे वो अच्छा वो किरदार फैसल चौधरी वाला जो निकाला गया, मुझे क्यों निकाला, वो भी आपको लगता है कि इसी वजह से है? वो पता नहीं क्या है, वो तो कहते हैं छनकना कहते हैं उनके बताऊं और ऊपर, क्या हाँ, करूं। कहते हैं उनके तो बयानी होता का है। छनकरा रह जाता है फिर उसके बाद। नहीं, नहीं, उन्होंने एक ये नहीं प्रोग्राम कहा। में कहा है उन्होंने कि मुझसे ये- अगर इमरान खान के बयानी के बगैर पूछेंगे तो फिर ये अच्छा रह नहीं, एक और उन्होंने और कहा, उन्होंने कहा जी मुझसे मेरे पास उनका बयानिया नहीं है, हाँ मेरे पास बयानिया नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे से मुलाकात ही नहीं है उनसे, मेरा बयानिया तो नहीं, मेरी- उसके बगैर तो पूछेंगे मैं तो उसके बगैर तो फिर छनकना ही है। छनकना ही है। तो छनकना भी शर्मा गया होगा कि मैं मतलब छनकने के हाथ में हूँ। अब सब ऑप्शन आते हैं। उनका तो नाम आज से अब सब पता फिर चाहिए। दोबारा एक माजरत फैसल छनकना साहब। लेकिन आप सब ये दिल दुखा है, फिर दोबारा बलूचिस्तान में दोबारा ये लहू लुहान, ये कब तक ये मामला चलता रहेगा? दहशतगर्दी तो मैंने बलूचिस्तान आपको मैंने पता है है। कल भी मैंने कहा था कि आप सिर्फ ये देखें कि क्या पहले हालात ठीक हो गए थे जब ये सारा कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा आपने कल इसका इसका मतलब मतलब कि की बात की थी और आज उसके ही धरने ठीक पे है ना? धमाका हुआ। आप मुझे बताएं क्या मतलब अपने आप को मुझे सिंपैथी बताइए, शो ये करवाना है? हमारा बलोच है, हाँ इसका भतीजा भांजा बाप नहीं, हाँ इसका भतीजा भांजा या कोई भी हाँ। उनमें से किसी ने खुदकुश बन के आया, ये नहीं, गरीबों के बच्चे हाँ। हैं, इनको उनकी लालच जिंदगी करते देते हैं, हैं, हाँ। उनकी जेहनसाजी होती है, और ये हमारे कुछ लिबरल्स दोस्त हैं वो अब इसके बारे में नहीं बोलेंगे, वो कहते ठीक हो रहा है। अब सब खौफ तो आता है ना, एक बार आवाम का निकलना, धमाके पे धमाका, एक बात ये ऊपर से 7.7 ये मैं कह रहा हूँ, ये अब इस तरह से खुल के सामने आ गए, उनको समझ आ गई हमारी गेम खत्म हो रही है। तो ये मैंगल साहब का ये जो धमाका हुआ, क्या ये भी एक सिंपैथी है कि देखो जी मैं भी खुद इसका और शिकार दूसरी ये बात एक और बात बताऊं कि भारत ज़ाहिर है तिलमिला रहा है हाँ। कि उसकी जो इंटरनेशनली उसका दोस्त है ना हाँ, अमेरिका, अमेरिका ने भी वार कर दिया, अमेरिका है ना दोस्त, उसकी भी पीस जो तहरीक है उसने अभी भी उसने बैन करने का कह दिया उसको। वो भी कह अच्छा दिया। मैं भूल दूंगा, अगला पॉइंट ये है कि जो जल्जला है वो भी एक बर्मा में, वो जो म्यांमार में और थाईलैंड में, लेकिन पाकिस्तान में भी एक जल्जला आपको याद हो 2005 वाला 8 अक्टूबर को आया था। तो ये शिद्दत, इतने हजारों लोग अभी जल, लेकिन हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इसी में ये नुकसान से याद आया कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान का नहीं, अपना दुख में तो हम शरीक हैं। न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच जो है पहले हम वो जाएगी, वो तो अमेरिकन जियोलॉजिकल उसने भी सर्वे में कहा है। अब आप सब न्यूजीलैंड से हम फिर दोबारा पिटाई जो है ना, वो शिकस्त जो है ना हमारा पीछा छोड़ नहीं रही। क्या मसला है? मसला क्या है कि मैनेजमेंट नहीं है, एतमाद नहीं है लड़कों खबर पे आप दे रहे लड़कों हैं, में एतमाद नहीं है ना। तो किसने बहाल करना है? आपने वो ज़ाहिर- कमेटियां रखी हुई हैं, आपने कोच रखे हैं, मेंटर रखे हैं, आपने टीम मैनेजमेंट रखे अच्छा हैं। एक और बात भी है ना, एक आप 4 मैचों में स्कोर बनाए, एक मैच में ना बनाए तो यहाँ पर मीम्स बनने शुरू हो जाती हैं, हाँ लोग मजाक उड़ाना, ठट्ठा उड़ाते हैं। 4 में आप हारे हैं, 4 आप हारना है ना, हाँ जब आप किसी पर एतमाद ही नहीं करेंगे। हाँ नहीं तो 73 रन से नहीं, हारना आपके लिए नॉर्मल है। उस दिन वसीम अकरम ने यही कहा है ना, उसने कहा ऐसे मैं मजाक में उड़वाया जाता है। हाँ, उसने कहा मैं मुफ्त भी करने के लिए तैयार हूँ, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन ये तो मजाक कर करके मार देते हैं। 344 रन नॉर्मल है वैसे। हाँ नहीं, ये बॉलिंग का वैसे है, लेकिन मैं एक बात कहूँ कि वो 7 विकेटें गिरी किस स्कोर में, 22 स्कोर। हाँ इसके बावजूद अगर हम 250 तक हैं तो इसका मतलब बैटिंग का उस तरह का नहीं है। अगर बॉलिंग 290 तक कर लेते ना, ये तो हम उसको cover कर सकते कर लेते ठीक है। तो ये बैटिंग ने कर जाना था उनको, ठीक है ना। इसका मतलब है बॉलिंग में फ्लॉज अच्छा पॉलिसी क्या दे रहे हैं बलूचिस्तान में धमाके या दहशतगर्दी रोकने के थाम? ये जो हो रहा है अब इंशाल्लाह इसके असरात होंगे। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि क्या आप बेहतर